सडन बदलाव, सडन लॉसेस, सडन फायदे, हर चीज जो करता है वो सडनली करता है। तो ऐसे में ये दशा जो आने वाली है, या ये बल्कि विश्व भर में आप देखने वाले हैं कि तनाव की स्थितियां ज्यादा गंभीर, ज्यादा परेशानी वाली जो है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। डिफेंस सेक्टर जो है वो और मजबूत होने वाला है और ज्यादा कड़े निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं हमारे देश में। कुछ अच्छे कानून, कुछ नए कानून जो है वो अभी इस समय के दौरान बनते हुए आपको नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। 2025 का साल बहुत बड़े चेंजेस लेकर आया है और अब मैं जानती हूँ एक्चुअली कि सभी लोग जो है वो बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि कब एक्चुअली जो समय है वो बेहतर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि क्या 2025 बात करते हैं तो प्रीवियस रिकैप आई डोंट थिंक मेरे को देने की जरूरत है। कैसे बड़े बड़े चेंजेस, कैसे बड़े बदलाव, जैसे ही शनि का ट्रांजिट, राहु, केतु, जुपिटर, इन सभी ग्रहों का ट्रांजिट हुआ, मंगल का ट्रांजिट हुआ, तो उसके साथ ही आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी तनाव की स्थितियां सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में ग्लोबली जो है वो देखने को मिली। इनफैक्ट कई सारे ऐसे युद्ध जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि फिर से रीस्टार्ट हो जाएंगे, या फिर एकदम से अमेरिका और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलमोस्ट युद्ध की स्थितियां जो है वो इतनी गंभीर हो जाएंगी। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो किसी ने आशंका भी नहीं लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल के ट्रांजिट के साथ ही हमें इस तरीके की बड़ी बदलाव जो है वो देखने को मिली। अब नेचुरली दो चीजों का बहुत महत्व होता है जब भी हम किसी देश की कुंडली को एनालाइज करते हैं। उसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले आप उस देश की कुंडली, उस देश की दशा देखते हैं, और दूसरी चीज महत्वपूर्ण होती है कि हमारे देश का जो नेतृत्व करते हैं वो किस दशा से इस समय के दौरान प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि 9 सितंबर तक जो दशा चल रही थी इंडिया की, वो थी चंद्रमा में सूर्य की दशा, जिसे एक अमावस्या योग की दशा जो है एक तरीके से कहा जा सकता है। 9 सितंबर को चंद्रमा की जो महादशा थी उसको चेंज करके मंगल की महादशा जो है वो हमारे देश को प्राप्त हुई है। और अगर हम वही हमारे देश का नेतृत्व करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखते हैं तो उनके लग्न में ही मंगल जो है वो प्लेस्ड है, जो कि लग्न में रोचक योग जो है उसको बनाता है, और इसी के साथ में वहां पे नीच का चंद्रमा भी प्लेस्ड है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब चंद्रमा की दशा चल रही थी, क्योंकि उनके भी लगन में नीच का चंद्रमा प्लेस्ड है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जो है कुछ डिसीजन मेकिंग में या किसी ना किसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी वो हमें देखने को मिली इन इंडिया। बट जैसे ही ये दशा मंगल की दशा से चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेचुरली मंगल जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट ग्रह जो है वो माना गया है, और अभी वो खुद भी मंगल की दशा से प्रभावित हो रहे हैं, हमारा देश भी मंगल की दशा से प्रभावित हो रहा है। और ये दोनों कॉम्बिनेशंस जब साथ मिल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अभी दिखाता है कि एक हमारे देश के डिफेंस सेक्टर जो है वो और मजबूत होने वाला है और ज्यादा कड़े निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं हमारे देश में। कुछ अच्छे कानून, कुछ नए कानून जो है वो अभी इस समय के दौरान बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसी के साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है वो हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, तीव्र तरीके से होने वाली है। 2025 का साल क्योंकि मंगल का साल है, तो ऐसे में आप ये भी देखने वाले हैं कि कई सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली बहुत लंबे समय बाद विराट कोहली जी जो थे उन्होंने आईपीएल में ट्रॉफी हासिल करी। फैंस में बहुत ज्यादा उत्साह था इस चीज का, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ में ही देखा कि एक खुशी का माहौल एक साइड आया ही था, लेकिन साथ में ही वहां पे जो फैंस पहुंचे थे उनके बीच में कुछ ऐसा हादसा, कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें से कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और ये जो ट्रांजिट है, जहां मंगल स्पोर्ट्स का नेतृत्व करता है, जहां मंगल डिफेंस का नेतृत्व करता है, जहां मंगल आपके जीवन में टेक्निकल एडवांसमेंट्स का नेतृत्व करता है, और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो मंगल नेचुरली एक ऊर्जा से भरा हुआ प्लैनेट है, लेकिन इसी के साथ में केतु की प्लेसमेंट जो है वो हर चीज में काटने का काम, हर चीज में मिस हैपनिंग्स, हर चीज में
कुछ ना कुछ रोक लगाने का काम जो है वो केतु करता है। तो जहां पे डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डॉक्टर्स से जुड़ी हुई इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी अच्छी चीजें जो है वो हमारे देश में इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, वहीं एक हादसा अहमदाबाद में जो है जिसकी वजह से कई सारे डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो हमें देखने को मिला। जहां पे एक और आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि कुछ लुप्त स्पोर्ट्स जो थे वो भी फिर से जागरूक होने लग जाए समय के दौरान, लेकिन अगेन फैंस की भगदड़ में किस तरीके से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी वो भी आपने देखा। तो यानी कि केतु के साथ जब मंगल की युति या किसी नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट की युति केतु के साथ हो जाती है तो इट इज अ फ्लिप साइड ऑफ अ कॉइन। तो इसी तरीके की जो परेशानियां हैं वो बनी रही। बट जैसे ही हमारे देश में मंगल की दशा शुरू हो जाएगी उसमें आप डेफिनेटली ये तो देखने वाले हैं कि बॉर्डर का जो एरिया है हमारा, वहां से हमें कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां, परेशानी की स्थितियां जो है वो 2033 तक चलने ही वाली है। स्पेशली तब तक जब तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में रहते हैं। और इस अतिचारी मूवमेंट के साथ ही आप ये भी देखने वाले हैं कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश दोनों में ही धर्म से जुड़ी हुई, रिलीजन से जुड़ी हुई जो फाइट्स हैं, जो दंगे हैं, जो फसाद हैं, वो ज्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि नेचुरली देवगुरु बृहस्पति जो है वो स्पिरिचुअलिटी को, वो रिलीजन को गवर्न करने वाले प्लैनेट है। धार्मिक स्थान पर किसी न किसी प्रकार की प्रलय, किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना की वजह से लोगों की जान जाना, लोगों की जान माल की हानि होना, इस तरीके की कुछ दुर्घटनाएं जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्योंकि इंडिया की खुद की सिचुएशन, खुद की स्थिति ज्यादा बलवान होगी, इसलिए कोई भी परेशानी अगर हमारे देश में आएगी, कोई भी परेशानी अगर सडनली कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा देश जो होगा वो उसको ओवरकम करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड जो है वो पहले से ही आपको नजर आने वाला है। अब एक डेट की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले 20 अगस्त से 20 सितंबर तक का जो समय रहने वाला है ये थोड़ा कॉशियस रहने वाला समय है। क्योंकि इस समय के दौरान में जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो नेचुरली ये इंडिकेशन देते हैं कि इन डेट्स के आसपास, स्पेसिफिकली 15 अगस्त से लेकर अगर मैं बोलूं तो 22 अगस्त तक का जो समय है, एंड सिमिलरली सितंबर में भी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 16 या 17 सितंबर से लेके अगेन 22 सितंबर का ये जो समय है, इन दोनों ही टाइम फ्रेम्स के बीच में जो परिस्थितियां हैं, जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं प्लैनेट्स के, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि बड़ी जल प्रलय, क्योंकि ये मॉनसून का सीजन भी होता है, तो बड़ी जल प्रलय की वजह से सबसे पहले कोई हादसा या कोई परेशानी जो है वो हो सकती है। और इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं। अब इसी के साथ में अगेन अगर मैं दिसंबर की ओर चलती हूँ, विच इज ऑलमोस्ट द ईयर एंडिंग, लेकिन दिसंबर में भी 20-21 तारीख के आसपास जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जहां पे हमने बोला कि मंगल और केतु की युति जो है वो एक्सीडेंट्स को, परेशानियों को दर्शाती है, वहीं पे हमारे देश की कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करूं तो धनु राशि में सूर्य और मंगल की ऑलमोस्ट वेरी क्लोज कंजंक्शन जो है 5 डिग्री के आसपास का जो कंजंक्शन है वो होने वाला है। और इसी के साथ में वहां पे चंद्रमा भी प्लेस्ड होगा, और चंद्रमा और सूर्य की साथ में प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक अमावस्या योग भी जो है वो बनाती है। अब हमारे देश की कुंडली से धनु राशि जो है वो अष्टम भाव की राशि मानी गई है। अष्टम भाव जो है वो नेचुरली एक ऐसा भाव माना गया है जो कि सडन बदलाव, सडन लॉसेस, सडन फायदे, हर चीज जो करता है वो सडनली करता है। तो ऐसे में ये दशा जो आने वाली है, या ये जो ग्रहों की स्थिति 20 दिसंबर के आसपास बनेगी, इसमें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व भर में आप देखने वाले हैं कि तनाव की स्थितियां ज्यादा गंभीर, ज्यादा परेशानी वाली जो है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। यानी कि इस समय, इस साल के दौरान जो ट्रांजिट्स हैं, जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, जो ग्रहों का गोचर है नक्षत्रों में, वो नक्षत्र भी किसी न किसी प्रकार से ग्रह की ऊर्जा को, किसी न किसी प्रकार से ग्रह के अपने बल को कमजोर करते हुए नजर आता है। और इस साल के दौरान अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम जब भी ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं तो काफी ऐसे पीरियड्स है जिसमें शुभ ग्रह जो हैं वो अपनी प्रभाव, वो अपनी उस शक्ति को खो रहे हैं, क्योंकि पाप ग्रहों से वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से इस समय के दौरान, इस पूरे साल के दौरान ही इस तरीके के उतार चढ़ाव जो है आपको वो देखने को मिलेगा। चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम रियल एस्टेट की बात करें, गोल्ड की बात करें, इस तरीके के उतार चढ़ाव की परिस्थितियां जो है वो ट्रांजिट्स की वजह से बनी ही रहने वाली हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले भी अपनी वीडियो में, इनफैक्ट 2025 का साल शुरू होने से पहले ही मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि इस साल बेटर है कि आप चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आपको कम फ्लक्चुएशन लेकिन साथ में
ज्यादा मुनाफा जो है वो आपको चांदी में देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टिंग इन सिल्वर 2025 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा जो है वो आपको देने वाला है, क्योंकि बाकी चीजों की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ज्यादा वेरिएशन, एक ज्यादा फ्लक्चुएशन एंड अप एंड डाउन जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑल्सो। तो इस तरीके की जो परेशानियां और जो परिस्थितियां हैं तनाव की, वो 2025 के साल के एंड तक भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और क्योंकि हिंदू मान्यताओं में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो इसे इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। हम संवत के साथ में, यानी कि 29 मार्च 2026 को जब संवत बदलेगा तो उसके हिसाब से वैदिक मान्यताओं में जो कैलकुलेशंस की जाती है उसको हम ज्यादा मान्यता देते हैं। तो एटलीस्ट तब तक का जो समय है 2026 में मार्च तक का, वो समय जो है वो ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार भी ज्यादा अनुकूल दिखता हुआ नजर नहीं आता है। इसीलिए प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ऐसे में आपको बेस्ट तरीका यही है कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिए। अपने फाइनेंसेस के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, हर चीज के प्रति आप थोड़ा सा कॉशन रख के चलेंगे 2025 के साल में, तो ये साल भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वरना किस तरीके की परेशानियां और परिस्थितियां देश भर में, विदेश भर में बन रही हैं, वो कोई भी ऐसा हिडन फैक्ट नहीं है जो आप लोगों से छुपा हुआ है। आप सब डेली न्यूज देखते होंगे, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। खैर, एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है और आपको ये समझाना है कि कैसी परिस्थितियां बन रही हैं या ट्रांजिट्स किस ओर एक इशारा जो है वो करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में कुछ रेमेडीज जो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जो आपके लिए एक्चुअली हेल्पफुल और एक्चुअली बेनिफिशियल होंगी, वो ये होने वाली है कि सबसे पहले इस समय के दौरान नियमित रूप से तुलसी का सेवन करना, तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करना। अभी क्योंकि जो समय है उसमें सावन का समय जो है वो भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में शिव जी की आराधना करना, शिव जी पे कच्चा दूध अर्पित करना, अपने घर में अगर आपके शिवलिंग है या शिव परिवार है तो उनके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित आपको करना चाहिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं उन्हें खत्म करता है। और साथ में क्योंकि नेचुरली ये साल जो है ये मंगल का साल है, मंगल की ऊर्जा लेकर ये साल जो है वो आ रहा है, तो ऐसे में अगर आप अपने घर के वेस्ट की जोन में, वेस्ट की जो दिशा है वहां पर अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हेल्थ इश्यूज भी खत्म होते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति का साल जो है ये साल आपके लिए साबित हो सकता है। तो जहां मंगल एक नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन ये आपके लिए आत्मबल का, आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ का कारक भी है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन को और बेहतर और अच्छा जो है वो डेफिनेटली बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।